मित्रों, महाभारत की यह कथा नीति शास्त्र को एक गीदड़ के उदाहरण से बड़ी सुंदरता और सरलता से बताता है, जो एक आम आदमी भी समझ सकता है। आप भी सुने। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 30, एक गीदड़ और उसका नीति शास्त्र। बात उस समय की है जब पांडवों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और इसने धृतराष्ट्र को चिंता में डाल दिया था। तब उन्होंने अर्थशास्त्र के पंडित मंत्री प्रवर कणिक से कहा, द्विजश्रेष्ठ, पांडवों की बढ़ती ख्याति से मन विचलित है। मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताएं। कणिक ने कहा, राजन, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, किंतु अन्यथा मत लीजिए। एक राजा को चाहिए कि शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग तथा सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, खुलकर बताइए ब्राह्मण, ताकि उपाय कर सकूं। कणिक ने कहा, राजन, त्रिवर्ग अर्थात प्रभु शक्ति अथवा ऐश्वर्य शक्ति, उत्साह शक्ति एवं मंत्र शक्ति का प्रयोग। तात्पर्य यह कि दुर्ग आदि का आक्रमण कर शत्रु की ऐश्वर्य शक्ति का नाश करे, विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा उत्कर्ष का वर्णन करवाकर शत्रु को तेजोहीन बनाकर उसके उत्साह और साहस को कम करे, गुप्तचरों द्वारा उसकी गुप्त मंत्रणा को प्रकट करे। उसी प्रकार अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और सेना के पंच वर्ग का नाश करना। फिर साम, दाम, भेद, दंड, उद्वंधन, विष प्रयोग और आग लगाना ही सप्तवर्ग है, जिनके प्रयोग से शत्रु को दबाना या वश में करना उचित है। धृतराष्ट्र ने पूछा, कणिक, साम, दाम, भेद अथवा दंड द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है, यह मुझे यथार्थ रूप में बताइए। कणिक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीति को जानने वाले एक गीदड़ का वृत्तांत सुनिए। एक वन में एक गीदड़ अपने 4 मित्रों बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ रहता था। एक दिन उनकी दृष्टि एक हिरन पर पड़ी, जिसे पकड़ने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि वह हिरन बहुत बलवान और फुर्तीला था। तब एक दिन गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, तुमने अनेक बार उस हिरन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। मेरा विचार है कि जब यह हिरन सो रहा हो, तब चूहा इसके पैरों को काट खाए, तब वह दौड़ न पाएगा और तुम उसे मार डालना। फिर हम सब मिलकर उसे खाएंगे। सभी को यह विचार अच्छा लगा और एक दिन चूहे ने अवसर देखकर हिरन के पैरों को काट खाया। उस लड़खड़ाते हुए हिरन को बाघ ने मार डाला। तब गीदड़ ने सभी से कहा, आप लोगों का भला हो, आप स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूं। सभी स्नान करने चले गए और वह गीदड़ मन ही मन चिंतन करने लगा। सबसे पहले बाघ स्नान करके आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बोला, महामते, किस सोच में पड़े हो? हम सब में तुम ही सबसे बुद्धिमान हो। आज तो उत्सव का दिन है, हम सभी हिरन का मांस खाएंगे और खेल कूद करेंगे। गीदड़ ने कहा, महाबाहो, मुझे चूहे की बात की चिंता हो रही है। बाघ ने पूछा, ऐसा उसने क्या कह दिया? गीदड़ बोला, उसने कहा कि मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है। हिरन को तो मैंने मारा है। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख शांत करेगा। उसकी इन घमंड भरी बातों को सुनकर उसकी सहायता से प्राप्त इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाघ ने कहा, अरे सही है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी हैं।
आज से मैं अपने बाहुबल से ही भोजन को प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर वह बाघ वन में चला गया। तब तक चूहा नहा धोकर आ पहुंचा तो गीदड़ ने उससे कहा, चूहे भाई, पता है नेवले ने क्या कहा है? चूहे ने पूछा, क्या कहा भाई? गीदड़ बोला, उसने कहा कि बाघ के काटने से हिरन का मांस विषयुक्त हो गया है, अतः वह इसे नहीं खाएगा। फिर बोला कि यदि मेरी अनुमति मिल जाए तो वह तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता है। यह सुनकर चूहा डर गया और भागकर बिल में छुप गया। उधर कुछ ही देर में भेड़िया भी स्नान करके आ गया। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुमसे बहुत ही रुष्ट हो गया है। अपनी बाघिन को लेकर यहीं आ रहा है। तुम विचार कर लो तुम्हें क्या करना है। भेड़िया को आने वाले संकट का भान हो गया और वह दुम दबा के वहां से भाग गया। फिर नेवला भी वहां आ गया। गीदड़ ने नेवले से कहा, ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल से सभी को परास्त करके भगा दिया है। अब यदि तुम्हें हिरन का मांस खाना है तो मुझसे लड़ाई में जीतना होगा। नेवले ने दुखी स्वर में कहा, जब वे सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे कैसे जीत सकता हूं? ऐसा कहकर वह नेवला भी वहां से चला गया। फिर अपनी युक्ति में सफल होने पर उस गीदड़ का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और उसने हिरन का मांस अकेले ही खाया। कथा सुनाकर कणिक ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, ऐसा आचरण करने वाला राजा ही सुख से रहता है और उन्नति करता है। डरपोक को भय दिखाकर फोड़ लेना, शूरवीर को हाथ जोड़कर वश में करना, लोभी को धन देकर और अपने बराबर अथवा कम बलशाली को पराक्रम से वश में करना ही राजा के लिए नीति युक्त है। इस अनूठी कथा के माध्यम से कणिक ने नीति की बात बताई, जो अवश्य ही आप लोगों को भी रोचक लगी होगी। कथा के बारे में अपने विचार अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं एक और नई अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। जय श्री कृष्ण।